करते हैं ये लोग। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे भारत सरकार से, प्रदेश की सरकार से ये कहना है कि जिस तरीके से मक्का मदीना के अंदर भारत से 1,40,020 हज यात्री जो हज कमेटी के माध्यम से सफ़र कर रहे हैं, आज उनको मक्का मदीना में भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ से लगातार वीडियो, लगातार लोग मैसेज कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जो हज कमेटी के माध्यम से हाजियों से पैसा जमा कराया और वो पैसा इस बाबत था कि उनको वहाँ पर होटल मिलेंगे और उनकी सारी रहने की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग उम्र के आखिरी पड़ाव के हिस्से में अधिकतर लोग भारत से हज यात्रा पे जाते हैं और काफ़ी ज़ईफ़ भी होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एक एक कमरे में 14-14, 15-15 लोग ठहरे हुए हैं। एक ही बाथरूम है, लोग 15 लोग बाथरूम में सुबह से लाइन में लगे रहते हैं और गंदी चादरें, गंदा ओढ़ने की व्यवस्था गंदी, और वहाँ टॉयलेट गंदा पानी, और सारी चीज़ों से परेशान हज यात्री वहाँ पर काफ़ी असुविधाओं के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भी मैंने प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराया था कि जब हज यात्रा पे लोग जाने की बात थी तो नई गाइडलाइन बनाने में देरी हुई और वो 4 महीना देरी हो गई। 4 महीने तक जब हज कमेटी की गाइडलाइन नहीं जारी हुई तो हमने आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भारत सरकार को पत्र लिखा और हमने उनसे आग्रह भी किया। खैर उसके बाद गाइडलाइन जारी हुई, लेकिन तब तक ये हज की सारी प्रक्रिया में हम 4 महीना लेट हो गए। ऐसे में जो मक्का मदीना के अंदर भारत के अलावा जो तमाम देश से उन लोगों ने 6 महीने पहले आकर के तमाम होटल और धर्मशाला, जितने भी ठहरने की व्यवस्थाएं थी, बढ़िया अच्छा उन्होंने बुक कर लिया था। और भारत से एक भी आदमी वो सऊदी अरब गया नहीं, मक्का मदीना गया नहीं, ना तो होटल देखा ना तो बुकिंग किया। ऐसे में सारे होटल जब बुक हो गए तो भारत के जो भी हज यात्री उनको सारे खटारा होटल मिले जो मक्का मदीना से काफ़ी दूरी पर भी हैं और वो सुविधाओं से लैस नहीं हैं, कम सुविधा वाले होटल हैं। ऐसे में हज यात्री को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो इस वक्त अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री हैं मोहतरमा स्मृति ईरानी जी, वो बेइंतहा इस हज यात्रा से बेखौफ है वो, कि उन्हें उसे जैसे लगता है कि इस हज यात्रा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक तो उन्होंने गाइडलाइन देरी जारी किया, दूसरी बात ये कि अपने लोगों को भेजा नहीं कि आप लोग जाइए वहाँ होटल बुक कर लीजिए या कि लोग जाएंगे। और जैसा कि मैं बता दूं कि हमेशा हज यात्रा में जाने वालों के लिए सीटें कम पड़ जाती थी, जो कोटा होता था वो कम पड़ जाता था, लोग परेशान हो जाते थे, कोटा नहीं मिलता था, प्राइवेट जाते थे। इस बार ये सीटें भी पूरी नहीं कर पाए हैं। और जो प्रधानमंत्री जी के वाराणसी से जो हज यात्री जाने थे वहाँ पर भी, वहाँ की भी हवाई जहाज़ को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में तमाम जाने में भी परेशानी, वहाँ पहुँचने के बाद भी परेशानी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से 2016 से तक जो ये विभाग था वो विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत था। ये हज की सारी व्यवस्थाएं विदेश मंत्रालय देखता था, लेकिन 2016 में सरकार ने इस मंत्रालय को अल्पसंख्यक के अधीन कर दिया, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कर दिया। ऐसे में ये विदेश की बात थी, इसमें अल्पसंख्यक का कोई लेना देना था नहीं, विदेश में अल्पसंख्यक मंत्रालय से कोई मतलब भी नहीं था। तो इसलिए विदेश मंत्रालय के पास विभाग होना चाहिए ताकि इस बात को समझते और वहाँ पर उनके अधिकारी भी संबंधित थे। लेकिन एक खेल कर दिया, तब से 2016 से अब तक हज यात्रा में इस तरह तमाम तरह की दुश्वारियाँ आने लगी हैं। पहले ऐसी बातें नहीं थी। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हज को आपने तमाशा बना के रख दिया, हज को तमाशा बना के रख दिया, हज पे जाने वाले लोगों को इतना परेशान करके रख दिया ताकि आने वाले दिनों में जो ज़ईफ़ लोग हैं, जाने वाले लोग 10 बार सोचेंगे। बहुत लोगों ने 30 बार हथियार डाल दिया और कि इतनी टर्म्स ऑफ कंडीशन हज पे जाने वालों के लिए, इतनी टर्म्स ऑफ कंडीशन सख्त हो गई कि
कंडीशन को लोग फुलफिल कर पाने में कामयाब नहीं हुए तो वो हज यात्रा नहीं कर पाए। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले स्मृति ईरानी जी को उनके पास से विभाग हटा करके और पुनः आप विदेश मंत्रालय के अधीन हज कमेटी को कर दिया जाए। और जो हज कमेटी के अंदर बैठे भारत सरकार के हज कमेटी के लोग जो है, उत्तर प्रदेश के हज कमेटी के लोग हैं, ये बैठे तमाशबीन की तरह केवल दिन भर पेपर और मीडिया में रहते हैं। उनको इस देश के तमाम जो बेचारे हाजी यात्रा पे हैं उनकी समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। और यहाँ भारत के तमाम ऐसे जो सियासी उलमा भी हैं, उन लोगों भी तमाम तरह की बातों पे जो बात में उन्हें नहीं टिप्पणी करना चाहिए उस पर कूद पड़ते हैं और महत्वपूर्ण जैसे हज के डिपार्टमेंट पर मुंह पे अपने दही जमा कर बैठे हुए हैं और वो लोग उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल सरकार से बार्गेनिंग करते हैं। और वो लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं, सरकार जैसा उनको डमरू बजाती वैसा डांस करते हैं। ऐसे जो कौम के रहबर बने हुए हैं तमाम तंजीमें खोल करके, मैं उनको भी कहता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। कम से कम आप जो वहाँ पर बेचारे हाजी हजरात गए हैं उनके लिए तो कम से कम आप फिक्रमंद हो जाइए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं पत्र लिख रहा हूं प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी अभी समय है, जो भी वहाँ दुश्वारियाँ हो रही हैं आप इसको अपने संज्ञान में लेकर के तत्काल प्रभाव से वहाँ अपने लोगों को लगा करके हाजियों को जो भी सुविधाएं हो रही हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने का काम करें। और उसके साथ ये स्मृति ईरानी जी को मंत्रालय से हटा करके और विदेश मंत्रालय के अधीन ये हज कमेटी को रखा जाए ताकि हमारे लोग हज की यात्रा ठीक से कर सकें और उनको पूरी सुविधाएं भी मिल सकें।